हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर मार्क और जायान कर्नल बर्टन के बारे में बातें कर रहे थे। मार्क क्यूरियस था कि कर्नल बर्टन ने उस इंसिडेंट के बाद से किसी को भी अपने माइंड में एंटर होने की इजाजत नहीं दी, तो आज उन्होंने जायान को अपने माइंड में कैसे एंटर होने दे दिया। जायान को थोड़ा बहुत उस इंसिडेंट के बारे में पता था जिस पर वो पूछता है, वही इंसिडेंट ना जिसमें सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट के पुराने हेड जनरल रिडीन को टिडल सर्च वालों ने मार दिया था। जिस पर मार्क उसे सच बताता है कि नहीं, ये झूठ है जो कि तुम्हारे जैसे नए लोगों को सुनाने के लिए बनाया गया है। असल में वो 4 को छोड़कर टिडल सर्च में ज्वाइन हो गए थे। इस बात ने तो जायान को पूरी तरह से चौंका दिया कि तुम ये क्या कह रहे हो, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। ये बात मानना उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जनरल रेडीन सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट के पुराने हेड और एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे। उन्होंने जार के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत की थी, उसे पहले से बेटर बनाया और साथ ही सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट को एक ऐसी जगह बनाया जहां पर आम लोग भी अपना टैलेंट दिखा सकते थे। हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। वो किसी रोल मॉडल से कम नहीं थे, यहाँ तक कि जब जायान के फादर जिंदा थे तो वो भी जनरल रेडिन के बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। जायान का ऐसा रिएक्शन देखकर मार्क पूछता है, मैं जानता हूँ इस बात पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत सी रिसर्चेस का हिस्सा रहे थे। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने अपने सभी रिसोर्सेज को टिडल सर्च वालों के हवाले कर दिया था। जिस पर जायान पूछता है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है जनरल रेडिन 4 में पैदा हुए थे और अपनी पूरी लाइफ कभी भी 4 से बाहर नहीं गए। आखिर इन सब के बावजूद वो टिडल सर्च वालों के साथ मिले हुए कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा जब जनरल रेनोडिन की मौत की खबर फैली थी तब कर्नल शन बिन बस नए ही तो सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए थे और हाइन वो तो उस टाइम बस एक स्टूडेंट ही थे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो फिर उन दोनों को एक साथ इतने खतरनाक मिशन पर कैसे भेजा जा सकता है? हाँ, उनके साथ वो हादसा हुआ। फिर मार्क बोलता है, ह्यूमन ब्रेन्स बहुत ही खतरनाक है और उसके अंदर गहराई में क्या छुपा होगा ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और इसके अलावा वो लोग जो कि ओहदे में आम लोगों से थोड़ा ऊपर होते हैं, उनका सबकॉन्शियस देखकर तो तुम पूरी तरह से सरप्राइज्ड ही रह जाओगे। उन्होंने अपनी सबसे क्रूर साइड अपने सबकॉन्शियस की गहराइयों में कहीं छुपा कर रखी होती है। सिर्फ ऐसा करने से ही वो खुद को हार्मलेस दिखा सकते हैं ताकि असल दुनिया में लोगों की रिस्पेक्ट हासिल कर सके। सब कुछ झूठ होता है और कोई भी अपनी असलियत नहीं दिखाता, इसीलिए कभी कभार तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि असल में वो कैसे हैं। जिस पर जायान पूछता है, तो उनके सबकॉन्शियस में एग्जैक्टली कर्नल शेंग बिंग और हाइन के साथ क्या हुआ था? मार्क बताता है, मुझे नहीं पता, ये मैटर भी बिल्कुल दूसरे सीक्रेट्स की तरह एक सीक्रेट ही है। लोगों को बस यही पता है कि उसका रिजल्ट क्या था। मिशन के बाद कर्नल शेंग बिंग की ब्रेन नर्व्स डैमेज हो गई थी। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। वो कई मिशंस करने के काबिल नहीं रहे, ऐसे मिशंस जो कि सबकॉन्शियस के रिलेटेड होते थे। और जहाँ तक हमारे बॉस की बात करें, उन्होंने अपनी रिसर्चर वाली आइडेंटिटी को पूरी तरह से छोड़ दिया और स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल हो गए। उस टाइम इस बात से बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। सभी को लगता था कि बॉस एक बहुत ही शानदार रिसर्चर हैं और अगर वो एक रिसर्चर ही रहते तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहनी थी। और दूसरी तरफ किसी स्पेशल टास्क फोर्स के सोल्जर की लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं होती। इन 10 सालों में उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है एक रिसर्चर बनकर, वो इससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते थे। उनकी रिसर्च नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। वो बहुत कुछ कर सकते थे जो अब वो कर रहे हैं, उस चीज को इससे तो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बॉस तो अपने डिसीजन पर डटे रहे और एक्स वायरस भी खुद में इंजेक्ट करवा लिया। हमारी टीम के सभी लोगों को यही लगता था कि वो कभी भी किसी के भी सबकॉन्शियस में एंटर नहीं हो सकते और ना ही वो कभी किसी को अपने माइंड में एंटर होने देंगे। लेकिन तुमने तो वो सारी बातें पूरी तरह से गलत साबित कर दी हैं। जो सुनकर जायान उसे कोई आंसर नहीं कर पाता। उसे तो खुद भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया।
ये सीन यहीं पर ही एंड होता है। फिर हम काफी देर बाद जायान को बैठा देखते हैं जिसके माइंड में अभी भी वही सारी बातें चल रही थी और सोच रहा था कि हाइन ने जनरल रेनोडिन के सबकॉन्शियस में ऐसा क्या देखा होगा और मेरा सबकॉन्शियस कैसा है। जब वो मेरे माइंड में एंटर हुए थे तो उन्हें वहाँ क्या नजर आया होगा। इतने में कर्नल बर्टन वहाँ आकर बोलते हैं अपने इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को कनेक्ट करके रिसर्च स्टार्ट करो। जिनकी वॉइस सुनकर जायन काफी ज्यादा चौंकता हुआ अपने सेंसेस में वापस आया और जल्दी से बोलता है यस कर्नल, मैं अभी करता हूँ। जब वो टर्मिनल से खुद को कनेक्ट करने लगा तो उसको देखते हुए दोबारा से सोचने लग जाता है। एक बार टर्मिनल कनेक्ट हो गए तो हाइन मेरे माइंड की सबसे पहली लेयर में एंटर हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसे इस चीज से डर लग रहा था। कर्नल ने भी उसके डर को नोटिस कर लिया और बोलते हैं अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेहतर रहेगा अभी पूछ लो। जिस पर जायन पूछता है वो मेरा सबकॉन्शियस कैसा है, क्या ये भी रूमर्स की तरह बहुत ज्यादा डरावना है। कर्नल साइड आई से उसे देखते हुए आंसर करते हैं नहीं। ये बात सुनकर जायन थोड़ा चौंक कर उन्हें देखने लग गया। वो पूछना चाहता था कि अगर ऐसा नहीं है तो जब मैं आपके सबकॉन्शियस में एंटर हुआ था तो आपने मेरे साथ वैसा क्यों किया। क्या ऐसा इस वजह से था कि मेरे सबकॉन्शियस में कोई ऐसी डार्क साइड है जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बस आप उसी का बदला ले रहे थे। लेकिन वो कर्नल से ये सब कुछ पूछ नहीं पाता बल्कि उसने अपना फेस टर्न करके उनसे नजरें चुरा ली। फिर पूछता है तो आपने मेरे सबकॉन्शियस में क्या देखा। जिस पर कर्नल कुछ देर सोचने लग गए और बताते हैं एक नीला समंदर, एक सफेद बीच और बहुत ही खुले मैदान जहाँ हर तरफ ब्यूटीफुल घास थी, यहाँ तक कि सितारों से भरा हुआ एक पूरा आसमान। कर्नल के मुंह से ये सब कुछ सुनकर थोड़ी देर के लिए तो जायन बिल्कुल ही चुप कर गया। उसे समझ नहीं आती कि अब वो क्या बोले। फिर ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए बोलता है वैसे आप तो मेरे माइंड में बस एक बार ही एंटर हुए थे, लेकिन ये सब कुछ सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेरे माइंड को एक बार से ज्यादा देखा हो। जिस पर कर्नल कामली रिप्लाई करते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक बार से ज्यादा बार एंटर हुआ हूँ। कर्नल की इस बात से सिचुएशन दोबारा से ऑकवर्ड हो गई। जायन जो कि इतना ज्यादा शौक हो चुका था, शौक के मारे अपनी सीट से उठते हुए चिल्लाकर कर्नल से पूछता है ही ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे माइंड में कब और कैसे एंटर हुए थे। लेकिन कर्नल के एक्सप्रेशन तो अभी भी बिल्कुल पहले जितने ही शांत थे, जैसे कि उन्होंने कोई अजीब बात ना की हो। वो बिल्कुल शांति से उठे और उसे एक्सप्लेन करते हैं तुम अक्सर रिसर्च करते हुए टर्मिनल से कनेक्ट होने के बावजूद सो जाया करते थे। मुझे बस इतना करना होता था कि डेटाबेस में तुम्हें ढूंढूं और तुम्हारे माइंड में एंटर कर जाऊं। ये बात सुनते ही जायन के माइंड में वो सारी मेमोरीज आने लगी जब वो और कर्नल बर्टन उन ड्रीम्स में बहुत कुछ किया करते थे। वो सारे पागलपन वाले मोमेंट्स और वो सभी ड्रीम्स वो काफी देर से देख रहा था, यहाँ तक कि हेल्यूसिनेशन स्टार्ट होने से भी कहीं पहले से। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो सारे ड्रीम्स हाइन बर्टन ने खुद क्रिएट किए थे जब वो टर्मिनल के जरिए मेरे माइंड में घुसा था। वो कर्नल से अपने माइंड में एंटर होने का रीजन पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे अच्छे से याद है कि आपने क्लियरली बोला था आप किसी के भी सबकॉन्शियस में दोबारा एंटर नहीं करोगे। जिस पर कर्नल काफी प्यार से उसके फेस को टच करते हुए बोलते हैं क्योंकि आज तक मैं जितनी भी जगहों पर गया हूँ तुम्हारा सबकॉन्शियस उनमें सबसे शानदार और सुकून देने वाली जगह है। ये बताते हुए उन्होंने जायन के शोल्डर पर सर रख दिया जैसे कि वो थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स करना चाह रहे हों। सच में ये एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था। फाइनली कर्नल बर्टन जायन के सामने अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा रहे थे। जायन जो कि कंफ्यूज था और कर्नल की बातों को समझ नहीं पाता कि क्या मतलब सुकून देने वाली जगह। आखिर मेरे सबकॉन्शियस में आपको सुकून क्यों फील होता है। इसी कन्फ्यूजन के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।